जय यीशु आप सबों को, आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम योहन अध्याय 5 पद संख्या 30 से 47 तक पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पॉज़ करें और अपने बाइबल से धर्म ग्रंथ का यह जो पद है, यह जो अंश है योहन 5:30 से 47 तक उसको पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हैं। सुसमाचार के शुरुआत में, इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि किस प्रकार विश्राम के दिवस प्रभु मसीह बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रहे एक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इसके कारण जो वहाँ के यहूदी और फरीसी हैं, वह प्रभु मसीह से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने किस अधिकार से विश्राम दिवस के दिन इस बंदे को चंगाई दी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु ने अपने अधिकार को उन लोगों के सामने रखा कि किस अधिकार से वह यह कार्य करते हैं। इस हफ्ते हम देखेंगे कि प्रभु के उन दावों के लिए प्रभु किन लोगों को साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में अपने सामने लाते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूहन्ना के अध्याय 5 पद संख्या 30 से। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो सुनता हूँ, उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए हम यूहन्ना अध्याय 6 38 पर मनन चिंतन कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा हम अध्याय 6 पद संख्या 40 में पढ़ सकते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पिता की इच्छा यह है कि हर वो व्यक्ति जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो सके। और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरे हैं, है ना? इसीलिए प्रभु का जो न्याय है, प्रभु का जो निर्णय है, प्रभु के जो कार्य हैं, वो न्याय संगत है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना के अध्याय 5 पद संख्या 31 से 35 तक में प्रभु इस तरीके से कहते हैं, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है, वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा। प्रभु कहते हैं, योहन जो साक्ष्य मेरे बारे में देता है, वह सत्य है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इस मानव साक्ष्य से भी बढ़कर मेरे पास साक्ष्य है। मैं उन साक्ष्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गवाह नंबर 1 कौन है? देखते हैं। पद संख्या 36 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है, वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं, मुझे कि मुझे पिता ने भेजा है। तो उनका पहला जो गवाह है, वह कार्य हैं जो प्रभु करते हैं। किस प्रकार के कार्य हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता जब कारागार में थे, जब वो जेल में थे, उन्होंने सुना कि ईसा क्या कर रहे हैं। उन्हें शंका हुई, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को ईसा मसीह के पास भेजा और उनसे यह पूछा कि क्या आप ही मसीह हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? ईश्वर का प्रभु मसीह का उत्तर क्या था? ईसा ने उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो, उससे योहन को बता दो।
अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह क्या है? ये सारी वो पुराने व्यवस्थान की भविष्यवाणियां हैं जो मसीह के बारे में की गई हैं। इसीलिए प्रभु मसीह ने शिष्यों से कहा, यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ और जो तुमने देखा उसे यूहन्ना को बता दो कि यह सारी जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। अंधों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लंगड़ों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को, दीनहीनों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो इन कार्यों से यूहन्ना को पता लग जाएगा कि मैं मसीह हूँ। इसी प्रकार से यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 में निकोदेमस यह प्रभु के बारे में कहता है। वह निकोदेमस रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। तो जो कार्य जो प्रभु कर रहे हैं, जो पिता ने उन्हें सौंपा है, वह कार्य उनके बारे में साक्ष्य हैं कि वह अधिकार रखते हैं, मसीहा का अधिकार रखते हैं। गवाह नंबर 2 कौन है? हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं पद संख्या 37 से 38 में, पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उसका रूप ही देखा। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिससे उसने भेजा। दूसरे गवाह कौन है? खुद पिता परमेश्वर। कब पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर के बारे में साक्ष्य दिया? इसके बारे में देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु मसीह के बारे में यह गवाही देते हैं। उसी प्रकार से मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 17 पद संख्या 5, वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह कहाँ पर हो रहा है? पर्वत ताबोर पर जब प्रभु का रूपांतरण हो रहा है, 3 शिष्य वहां पर थे। उन 3 शिष्यों में से एक खुद यूहन्ना बपतिस्ता थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने उन 3 शिष्यों में से एक यूहन्ना थे जो सुसमाचार के लेखक थे। उन्होंने खुद सुना कि किस प्रकार से पिता पुत्र परमेश्वर के बारे में साक्ष्य देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। उसी प्रकार से यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 में भी जब प्रभु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह कहते हैं, पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उस समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोगों ने यह सुनकर बोले, बादल गरजा है। लेकिन हम जानते हैं कि यह पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के बारे में साक्ष्य देते हैं। तो उनके दूसरे गवाह, प्रभु मसीह के दूसरे गवाह खुद पिता परमेश्वर थे। अब तीसरे गवाही के बारे में हम देखते हैं। पद संख्या 39 में प्रभु कहते हैं, तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। तीसरा गवाह खुद धर्म ग्रंथ है जो प्रभु मसीह के बारे में जो है साक्ष्य देता है। कुछ पुराने नियमों के को पर हम मनन चिंतन करेंगे जो प्रभु मसीह के बारे में लिखे हुए हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 में, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। ये सारे मसीहा के, प्रभु मसीह के जो हैं टाइटल हैं। प्रभु मसीह के बारे में हम कहते हैं शांति का राजा, शाश्वत पिता, परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर।
या वो पुत्र है, ये सब चीजें प्रभु मसीह में यह भविष्यवाणी पूरी हुई है। होसिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 में भी इस प्रकार से कहा गया है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। यह जो भविष्यवाणी है, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, 1 और 2 में। उसी प्रकार से यशायाह नबी का यह जो भविष्यवाणी है, अध्याय 7 पद संख्या 14, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती है और वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल ईसा मसीह का दूसरा नाम है, इम्मानुएल यानी ईश्वर हमारे साथ, है ना? उसी प्रकार से यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20, 30 और 31 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस सूत्र में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। है ना? तो यह जो धर्म ग्रंथ है, यह भी प्रभु मसीह की ओर गवाही देता है। हम आगे पढ़ते हैं 40 से 42 तक। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर के से प्रेम नहीं करते। ईश्वर से प्रेम नहीं करते। इतने सारे गवाहियों के बाद भी हम देखते हैं कि यहूदी जो हैं, यहूदी जन, जो ईश्वर की स्वयं प्रजा थी, प्रभु खुद यहूदी थे, इन्होंने, जिनके पास धर्म ग्रंथ था, जिनके पास पिता का साक्ष्य था, जिन्होंने ईश्वर के कार्य को, प्रभु मसीह के कार्यों को देखा, इन सबको देखने के बाद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया, है ना? और इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु जानते हैं कि तुम लोगों में ईश्वर का प्रेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को योहन अध्याय 3 पद संख्या 19 में भी आप पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 उसके पद संख्या 27 में भी हम इसी चीज को पढ़ सकते हैं। आगे योहन 43 में 5:43 में प्रभु कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। यहाँ पर यहाँ पर जो है थोड़ी चीज को समझने की जरूरत है। प्रभु मसीह अपने नाम पर नहीं आए हैं, अपने पिता के नाम पर आए हैं। पिता के नाम पर आए हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि वो पिता ने उनको भेजा है ना? पिता के के अधीन है, पिता के अधिकार के अधीन है। वो वही कर सकते हैं जो पिता उन्हें दिखाता, जो उनको करने कहता है। और प्रभु कहते हैं इसीलिए तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर प्रभु किसी और व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, यदि कोई और अपने ही नाम पर आए। हम यह मत्ती का सुसमाचार जो है अध्याय 24 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ेंगे कि आने वाला जो एंटी क्राइस्ट है, जो एंटी क्राइस्ट है जो आने वाला है, जिनके बारे में हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ेंगे, वह अपने स्वयं के नाम पर आएगा और ये सारे लोग उनको स्वीकार करेंगे, है ना? तो यह अंतिम दिनों में आने वाले एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। 44वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो मात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? जो कि मनुष्य जाति हैं, जो संसार के साथ चलते हैं, संसार के साथ दोस्ती में चलते हैं, वह एक दूसरे से सम्मान चाहते हैं। हमारे जितने भी कार्य हैं, जो सांसारिक कार्य हैं, उन सांसारिक कार्यों में हम एक दूसरे का सम्मान चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं वो लोग जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आए हुए सम्मान को चाहते हैं, वह प्रभु मसीह में विश्वास करेंगे। क्योंकि यहूदी लोगों की जो सोच थी, वो जो भी करते थे, हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में भी की शुरुआत में भी हम देखते हैं, वो जो भी करते थे, चाहे वो प्रार्थना करे, चाहे वो दान धर्म करे, चाहे वो उपवास रखे, वो दूसरों के लिए, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करते थे। और इसी के चलते वह प्रभु मसीह को अपना नहीं पा रहे थे। आगे हम देखते हैं 45 से 47 तक।
यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाला तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यहाँ पर मूसा सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है। जब भी हम मूसा शब्द सुनते हैं नए विधान में, तो हम पुराने विधान के बारे में देखते हैं। मूसा जो जिन्होंने नियम दिया है, जिनके द्वारा प्रभु ने हमें नियम दिया है। तो ये लोग इन नियमों को मानते थे। एक नियम उनमें था कि आप विश्राम के दिन को माने, विश्राम के दिन को पवित्र ठहराए। उसी नियम के चलते आज वह प्रभु मसीह पर उँगली उठा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप विश्राम के दिन चमत्कार दिखाए, है ना? तो मूसा यहूदियों को कहते हैं, आपने मूसा में प्रभु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि आपने मूसा पर भरोसा रखा। लेकिन अगर आप सच में मूसा पर विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास रखते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने जो लिखा है, पहले के 5 जो ग्रंथ हैं, जिन्हें हम तोरा भी कहते हैं, उन तोरा में प्रभु मसीह के बारे में, मुक्तिदाता के विषय में लिखा है। तुम इसीलिए मुझ पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम खुद मूसा यानी नियम यानी पुराने व्यवस्थान पर भरोसा नहीं रखते। यहीं पर हम देखते हैं कि यूहन्ना अध्याय 5 समाप्त हो जाता है। क्या आप वाक़ई में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हैं? क्या आपने उनके अधिकार के बारे में पढ़ा? क्या यीशु ने जो गवाहों को आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके बारे में आपने मनन चिंतन किया? क्या वाक़ई मानते हैं कि ईश्वर एकमात्र सच्चे परमेश्वर हमारे प्रभु मसीह ही हैं? और अगर ऐसा है, तो आपको मुबारक हो, आपने उद्धार पा लिया है, स्वर्ग आपका है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। जय यीशु। अगले हफ्ते यूहन्ना 6 से आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।